हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए 3 सरकारी स्टॉक के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से बहुत 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 ही ज्यादा प्रेशर में है। पहला है ओएनजीसी, दूसरा है इंडियन ऑयल और तीसरा है गेल इंडिया। देखिए, मार्केट में पिछले 2 दिन से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये तीनों शेयर में कोई खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। काफी ज्यादा प्रेशर में ये तीनों शेयर देखने को मिल रहे हैं और काफी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी तीनों ही शेयर्स में अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में अभी भी खरीदारी और बिकवाली का काम हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओएनजीसी के बारे में। देखिए, 70 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर अवेलेबल है और अगर हम देखने जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज देखने को मिला है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करने जाऊं तो पिछले 1 साल में तकरीबन तकरीबन 150 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। कोरोना के वक्त में अगर हम देखें तो 60 रुपए तक का इसने लो बनाया था, लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी आई, 90 रुपए तक का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। ऑल टाइम की मैं बात करूं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अब तक का अगर हम यहाँ पर इसका सिचुएशन देखें तो देखिए एक अच्छे खासे प्राइस से शेयर टूट के नीचे आया है। एक वक्त था जब ये शेयर 300 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है, लेकिन काफी ज्यादा उठापटक यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले जब 2014 के बाद अगर हम देखें तो कुछ खास रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। वैल्यूएशन देखें तो थोड़े से हाई वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच चुका है शेयर। 11 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 6 के आसपास है। 150 की बुक वैल्यू है जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45 है। ईपीएस 6.21 है और डिलीवरी तकरीबन 20 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो 78% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें, जबकि 15% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाए तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेस की राय अगर हम देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की यहाँ पर 78 रुपीज का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का 105 रुपए का टारगेट है, एमकी ग्लोबल का 100 रुपए का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और तो और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 124 रुपए तक के बहुत बड़े टारगेट्स इनको दिए हुए हैं। तो बड़े फंड हाउसेस की अगर हम देखें तो काफी अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाने की बात करूं तो ओएनजीसी के प्लांट में कुछ दिन पहले आग लगी थी सूरत में। जो इनका हजीरा का जो प्लांट है वहां पर आग लगी थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी एक बहुत ही जायंट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, अभी भी अच्छा से इनका कामकाज चल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उतने अच्छे नहीं है। इवन मार्च 2020 में तो 6,875 करोड़ का इनको नुकसान भी हो चुका है। जून में 1,650 करोड़ का प्रॉफिट था जो कम है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 5 से 6,000 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा कर रही थी। 6,700 करोड़ का मुनाफा जून 2019 में देखने को मिला, 5,500 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2019 में भी देखने को मिल चुका है। उसके अलावा हम देखने जाए तो अभी भी प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, सरकारी शेयर है, सरकारी कंपनी, बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है। 60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने भी क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 6.47% की एफआईएस की होल्डिंग 8.10% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर खरीदारी की है। अभी के 9.85% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 10.50% है। म्यूचुअल फंड की 5% की होल्डिंग 6% तक पहुंच चुकी है। तो अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस की भी यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी ऑयल कंपनीज के लिए नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अच्छी सिचुएशन उनकी हो सकती है, ये बात श्योर है। अभी जो सिचुएशन है कि कोरोना के चलते जिस तरीके से केसेस इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से अगर हम देखें तो अभी भी ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है वो बहुत ही हद तक कम है।
और ऐसे में अगर हम देखने जाए तो फ्लाइट्स भी अभी भी फुल फ्लेज में नहीं चल रही, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो नहीं चल रही है, डोमेस्टिक फ्लाइट भी उतनी फुल फ्लेज में नहीं चल रही है, लोग घूमने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जा रहे, सब लोग वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो इसीलिए उन कंपनियों को नुकसान हो रहा है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और ओएनजीसी को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि सिचुएशन वापस से लौट कर आएगी, वापस से कंजम्पशन इनका बढ़ेगा और इनके शेयर्स में तेजी देखने को मिल जाएगी। और जो सिचुएशन ओएनजीसी की है वही सिचुएशन आपको इंडियन ऑयल की और गेल इंडिया की देखने को मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि तीनों कंपनियों का बिजनेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अटैच से जुड़ा हुआ है। 74 रुपीज के ऊपर इंडियन ऑयल का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर हम देखें तो 150 रुपए के लेवल से ये भी शेयर टूट के नीचे आया है, और इसने भी 70 रुपए तक का लो बनाया था, बाद में फिर से तेजी आई थी, 90 रुपए से भी ऊपर पहुंचा, वापस गिरावट आई, शेयर 70 रुपए तक पहुंच गए, मतलब 72 रुपीज तक पहुंचा, वापस थोड़ी तेजी आई, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ऑल टाइम की मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो 70 रुपए के ऊपर ये शेयर इससे पहले अगर हम देखें तो 2014-2013 में इस प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था। तो काफी अरसे बाद हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, और तो और यहाँ पर देखें तो 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात करें, 15% लोग यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाए तो इंडियन ऑयल की खुद जो सीईओ है उन्होंने खुद कहा था कि देखो डिमांड में, और जो डिमांड है उसको वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 क्वार्टर और लगेंगे उस डिमांड को ऊपर आने में, लेकिन जैसे ही वो डिमांड ऊपर आ जाएगी वापस शेयर में आपको तेजी देखने को मिल जाएंगी। इसको भी, इनका भी नतीजे बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगे ओएनजीसी की तरह। जून में प्रॉफिट हुआ है, 2130 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 9000 करोड़ का इनको नुकसान भी हो चुका है, जबकि इससे पहले कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठी हुई थी, अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। शेयर होल्डिंग में देखें तो ये भी सरकारी शेयर है, 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यहाँ पर एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.51, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखने जाए तो आईओसीबी अपने 5 साल के लोअर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओएनजीसी की तरह ही, जो एक्चुअली अगर हम देखें तो मार्च में भी इसी प्राइस पर शेयर पहुंच चुका था। गेल इंडिया की बात करें तो 88 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा है, और टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खासा अच्छी देखने को नहीं मिली है। वैल्यूएशन अभी देखें तो एवरेज कह सकते हैं, 7.18 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.06 है, बुक वैल्यू 96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.91 है, ईपीएस 12 के है, और डिलीवरीज 27 के आसपास देखने को मिली है। टेक्निकल अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम देखने जाए तो 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात की, जबकि 5% लोग ही यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेज ने अच्छा खासा टारगेट दिया है। अगर मैं डॉलर कैपिटल की बात करूँ तो उन्होंने गेल में 113 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। इसके अलावा और कई सारे फंड हाउस जैसे कि एमकी ग्लोबल है, उसने 130 रुपए का टारगेट प्राइस रखा हुआ है, जबकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 90 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल ने 150 रुपए तक का टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो जून 2020 में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 4150 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 850, इससे पहले 1250 करोड़ तक के मुनाफे हमें देखने को मिले हैं। तो हर क्वार्टर में एक बड़ा सा मुनाफा इस कंपनी ने कमाया, और ये भी सरकारी कंपनी है, 51% की होल्डिंग इसकी भी सरकार के पास है, प्रमोटर सरकार है। एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 15.51%, म्यूचुअल फंड के पास 11.19%, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.67% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तीनों ही कंपनियां एक दूसरे के साथ, इनका जो बिजनेस है, इनके जो आपको प्राइस चार्ट है, वो इन तीनों कंपनी के आपको एकदम जैसे लगेंगे एक दूसरे के जुड़वा है, सेम टू सेम आपको इनके प्राइस चार्ट लगेंगे। पिछले 2-3 साल के अगर आप प्राइस चार्ट इनके खंगाल के देखोगे तो बिल्कुल सेम रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके से तेजी और गिरावट की मैं बात करूं तो वो आपको थोड़ी बहुत मिलता जुलता देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है ये कंपनियां। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर आपको कि इसमें खरीदारी आप तभी करें
जब आपका नजरिया यहाँ पर कम से कम 1 साल तक निवेशित रहने का है। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कंपनियां तीनों ही अच्छी है, तीनों ही कंपनी आने वाले दिनों में अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करने वाली है। और दूसरी बात ये सरकारी कंपनी है और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन कंपनियां बर्बाद होने वाली नहीं है। ऑयल और गैस ये दोनों ही नेसेसिटी है आज के ज़माने में, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले भी थी और आज भी आपको देखने को मिलेगी और फ्यूचर में भी इनकी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी कंजम्पशन कम है इसीलिए शेयर पर दबाव है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैक्सीन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम कह सकते हैं खुद इम्यून होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो याद रखिए ये शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। लोग वापस से घूमना शुरू करेंगे, हम वापस से बाहर निकल पाएंगे और ऐसे सिचुएशन में ये शेयर वापस से आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तीनों ही कंपनी में पैसा तभी लगाए जब आपका नजरिया कम से कम 1 साल तक निवेशित रहना है। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। और अगेन मैं कहूंगा आपसे यहाँ पर अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली 1 साल बाद ये तीनों ही कंपनियों के शेयर आपको 100 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इंडियन ऑयल और गेल और ओएनजीसी 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा 1-1.5 साल बाद। तब तक कितना बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है, तो हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही निवेश करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।